हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड माय फर्स्ट व्लॉग। सो देखो, जो आज का पहला व्लॉग है उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ कसारा रेलवे स्टेशन से। एंड जो मेरा एक और चैनल है, मेन चैनल, उस पर मैं फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान था कि जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं जिसमें मैं आपको मेरी डेली लाइफ के बारे में बता सकता हूँ, वो भी मैं वो चैनल पे अपलोड करूँगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो है वो चैनल के कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये वाला चैनल क्रिएट किया। और यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपको डेली व्लॉग्स मैं आपको दे सकूँ और मैं हर रोज़ आपको बता सकूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और क्या नहीं चल रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ जो मुझसे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। और जगह की बात करूँ तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मेरा जूनियर कॉलेज, जहाँ पे मैंने मेरा 11th-12th किया हुआ है। एंड साथ ही साथ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ और कहाँ पे घूमता था कॉलेज के आसपास, वो सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मेरा बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ और एक भी दिन मैं मिस ना करूँ। जो मेन चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना, मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा और इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर फूड ट्रैवल अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पर मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दैट चैनल ऑल्सो। भाई साहब, जूनियर कॉलेज में जितना मज़ा आया ना उतना मज़ा स्कूल, क्लासेस, ग्रुप ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स कहीं पे भी नहीं आया। 11th-12th में मैं जो है मेरे क्लास का सीआर था, इस वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और जो मेरा असिस्टेंट सीआर था जो मेरे साथ बैठता था, उसने मेरी बहुत हेल्प करता था पढ़ाई में, और कभी कभार मैं भी उसको हेल्प कर देता था। कार्तिक उसका नाम है और अभी भी हम लोग हैं कॉन्टैक्ट में अच्छे खासे। और दो लोग जिनके साथ मैं बहुत घुमा हूँ, आई मीन ऐसा बोल सकते हो कि पूरा 11th-12th मैंने इन लोगों के साथ ही स्पेंड किया है, तो वो दो लोग अभी भी मेरे लिए बहुत क्लोज है। जो छोटी हाइट वाली है जिसके बाल करली है वो मेरी बहन है, और जो दूसरी वाली है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हम लोग तीनों बहुत मज़ा करते थे। पूरा कॉलेज हम लोग ने साथ में घूमा है। कॉलेज के आसपास जब भी कोई फ्री लेक्चर होता था या लेक्चर कैंसिल हो जाते थे, हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते थे, बहुत मज़ा करते थे। तो मैंने वही सोचा कि अगर आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं आपको वो सारी जगहें भी दिखाता हूँ। वैसे जो है अपनी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है एंड ये निकलेगी 11:10 पे। अभी बज रहे हैं 11, तो हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। टाइम जो है हो चुका है 11:06 एंड अभी बस 4 मिनट है और हम लोग यहाँ कसारा से निकल जाएंगे। और मेरे को एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से भांडुप पहुँचने के लिए। तो प्लेटफॉर्म पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है। ये जो लोग थूकते हैं ना, वही अच्छी बात नहीं है, बाकी कचरा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो, एक ही प्लेटफॉर्म पे 1 2 3 4 5 6 डस्टबिन रखे हुए हैं। जो हम लोग कसारा से निकल चुके हैं एंड इधर ही ट्रेन 12 से 15 मिनट लेट हो गई है, तो अभी डायरेक्ट भांडुप पहुँचने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो भाई अभी हम लोग जो है हम लोग के फर्स्ट हॉल्ट पहुंच चुके हैं, जो कि उम्बरमाली केबिन। और भाई स्टेशन छोटा है लेकिन भाई नज़ारे देखो टॉप क्लास। भाई साहब, पूरे 2.5 घंटे बाद मैं फाइनली भांडुप पहुंच चुका हूं। और भाई हालत हो गई है मेरी कसारा से यहाँ तक आने में। ट्रेन चेंज करो, ऊपर से ट्रेन मेरी 15 से 20 मिनट लेट चल रही थी। कोई नहीं, अभी मैं आपको मेरी कॉलेज दिखाता हूँ। मेरा कॉलेज जो है ना भांडुप स्टेशन से बहुत नज़दीक है। देखो, ये रहा भांडुप स्टेशन और ये रहा मेरा कॉलेज। जो ये येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, वो। तो हमारे कॉलेज के पहले ये है गणेश जी का मंदिर। हम लोग का यूनिट टेस्ट या फिर सेमिस्टर या प्रीलिम एग्ज़ाम होता था ना, तब सारे स्टूडेंट्स मंदिर में आके प्रे करते थे। तो ये जो आप देख रहे हो वो हम लोग के कॉलेज का ग्राउंड है। जो पीटी का पीरियड होता था या स्पोर्ट्स डे वगैरह सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करते थे। तो ये जो है ये है मेरा प्यारा सा जूनियर कॉलेज, VK कृष्णा मेनन जूनियर कॉलेज। और यहाँ पे मैंने 11th और 12th की पढ़ाई की है, SYJC और FYJC। और ये जो है स्टेशन के बिल्कुल पास है। स्टेशन से सिर्फ 1 मिनट लगता है, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था, यहाँ से स्टेशन है। और मेरा क्लासरूम जो है ना वो 3rd फ्लोर पे है। देखो यहाँ पे कहीं पे है। आज जब बहुत दिनों के बाद कॉलेज आया हो ना, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। देख लो नज़दीक से कुछ हमारा कॉलेज ऐसा दिखता है। और यहाँ पे एक और एंट्रेंस है, और ये जो गेट है ये नया बनाया है, हमारे टाइम पे ये नहीं था, तो अच्छी बात है। ये देखो, ये रहा मेरा क्लासरूम। मैं भी मेरे क्लासरूम के सबसे नज़दीक खड़ा हूँ। रूम नंबर 303 देखो यहाँ पे है। और अभी सच्ची में मैं नीचे खड़ा हूँ ना, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो क्लास में जाके बैठूँ एक और बार, लेकिन वही है, मैं जाके बैठ नहीं सकता
टाइम का यही एक सबसे बुरा फैक्टर है कि वो कभी रुकता नहीं है। भाई साहब, आज मेरे कॉलेज को बाहर से देख के और मेरे क्लासरूम को नीचे खड़ा होकर देख के सच में पुराने दिन याद आ गए। हम तीन बहुत मस्ती करते थे, हम लोगों ने सच में बहुत मज़ा किया है हमारे 11th और 12th में। आप मुझसे कोई 11th या 12th में है तो भाई कॉलेज लाइफ है, अच्छी खासी एंजॉय कर लो। कि एक बार ये टाइम चला जाएगा तो फिर वापस आएगा नहीं। और हाँ, ये जो टी शर्ट है ना ये और ये वाले ब्राउन पैंट, तो ये जो टी शर्ट और ये पैंट है ये उन दोनों ने ही मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा है। वो लोग मेरे घर तक आए थे मुझे ये देने के लिए, इसलिए मैंने ये अब तक संभाल के रखा हुआ है। अभी मैं आपको एक शॉप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊँगा। यहाँ से सीधा जाओगे तो 1 मिनट में मेरा कॉलेज आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो सामने आपको दिख जाएगा आदित्य फूड कॉर्नर। यहाँ पे चाइनीज़ मिलता है साहब। ये हमारा फेवरेट चाइनीज़ स्पॉट होता था। हम लोग यहाँ पे सूप पीने आया करते थे भाई। 20 रुपये का ये लोग मंचूरियन सूप देते और वो इतना टेस्टी होता था ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो हमारा फेवरेट पॉइंट था, लेकिन कॉलेज के सबसे नज़दीक अच्छा खाने के लिए यही है। यहाँ से मेरा कॉलेज सिर्फ 1 मिनट वॉकिंग पे है, लेकिन आपको एक भी स्टॉल नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ उधर वो चाइनीज़ स्टॉल है। तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए हमें जब भी मन करता था हम लोग यहाँ पे आते थे और हम लोग सूप पी के फिर हम लोग घर पे चले जाते थे। और यार आज धूप इतनी ज़्यादा है ना कि मेरी पूरी हालत ख़राब हो रखी है, पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं पूरा। फटाफट जाते हैं और सबसे पहले पानी का बोतल खरीदते हैं। तो ये जो है वो है भांडुप का ब्रिज। ये जो है भांडुप स्टेशन को और LBS रोड को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज की भी मेरे पास एक स्टोरी है। बात मेरे जूनियर कॉलेज के आती है ना, मेरे पास आपको बताने के लिए ढेर सारी स्टोरीज रहेंगी। तो इसलिए आज का तो पूरा ब्लॉग स्टोरी टेलिंग ही होने वाला है। जब हम लोग का कॉलेज नया नया चालू हुआ था ना, तो जो मेरी बहन है ना, वो ये जो आप लाइन देख रहे हो वो बस के लिए, देखो बस के लिए लाइन है। तो वो बस में जाती थी उसके घर, और जो मेरी फ्रेंड है वो उसकी फ्रेंड के साथ वो दोनों ऑटो में चले जाते थे और मैं जो है ट्रेन से जाता था। जैसे हम लोग की दोस्ती होती गई, हम लोग जो है ये बस वगैरह से जाना बंद कर दिए और फिर हम लोग चल के जाते थे, क्योंकि चलते चलते फिर बातचीत करने में मज़ा आता था। तो हम लोग ये ब्रिज से जाते थे, क्योंकि नीचे तो इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि बस ऑटो पकड़ना है। अब चल के ही जाना है तो हम लोग जो है कॉलेज से ये ब्रिज डायरेक्ट कनेक्ट करता है, इस वजह से हम लोग ये ब्रिज पे चल के जाते थे। ये जो देख रहे हो ना जूस जंगल, ये हमारा फेवरेट जूस पॉइंट है भाई साहब। यहाँ का कॉकटेल एक बार पी के देखो, 30 रुपीज़ का आता है। अभी मैंने चेक किया 40 हो गया है, उस टाइम पे 30 का आता था। लेकिन जो उसका टेस्ट है ना, हम लोग बहुत बार गए, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको लंबी बातचीत करनी है तो ये वाला ब्रिज ले लेना, देखो कितना बड़ा है। इतना तो मैं चल के आया और इतना बड़ा है, और हम लोग ये रोज चलते थे। तो ये जो रोड है वो है LBS मार्ग। तो ये ब्रिज से उतर के जो है ना हम लोग यहाँ की तरफ निकल जाते थे। और भाई साहब गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रखी है ना कि मैंने सिर्फ ब्रिज पार किया और मैंने देखो पूरे 20 रुपये की इतनी बोतल खाली भी कर दी। ये जो रोड है ना वो है झगड़ा रोड, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम लोग ये रोड से गए ना, हमारा कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ ही होता है। और ये रोड पे हम लोग ऐसे ही चुपचाप जाहिर होता रहता है। अभी झगड़ा होता है तो हम थोड़ी एक दूसरे से बात करेंगे, हम लोग चुपचाप एक दूसरे को इग्नोर करके ये रास्ते पे चलते होते हैं। तो भाई मुझे ये रोड याद है कि जब भी हम लोग का झगड़ा होता है, ऐसा नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लोग ये रोड से गए ना, आधे टाइम में तो हमारा झगड़ा ही हुआ होता है। पहले ना मेरा कॉलेज जो है अंदर से कैसा दिखता है ना, उसका भी एक व्लॉग बनाया था, लेकिन वो व्लॉग मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आपको वहाँ पे वो व्लॉग दिख जाएगा। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके फॉलो भी कर लेना और वो व्लॉग भी देख लेना। जो है मैं आ चुका हूँ भांडुप के नेपच्यून मॉल में, और यहाँ तक हम लोग चल के आते थे, लेकिन यहाँ से जो है हमारा रास्ता डिवाइड हो जाता था। जो हमारी फ्रेंड है ना वो यहाँ से चली जाती थी और मैं और मेरी बहन जो है वो यहाँ से चले जाते थे। अब ये जो है वो है नेपच्यून मॉल का मैकडोनल्ड्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस भांडुप में। क्योंकि भाई जो भी हम लोग कॉलेज से झगड़ा वगड़ा करते थे, रास्ते भर में मारा मारी चिल्लम चिल्ली जो कुछ भी करते थे ना, हम लोग यहाँ पे आते थे, एक बर्गर एक कोक फ्लोट या जो भी ड्रिंक है वो लेते थे और यहाँ पे बैठ के खाते थे, और हमारा सारा झगड़ा जो है वो यहीं पे सॉल्व हो जाता था। जो मैकडोनल्ड्स है ना उसमें हमने जितने बर्गर और ड्रिंक्स वगैरह नहीं पिया ना, उतना तो हमने यहाँ पे ज़्यादा झगड़ा सॉल्व किया है। सो हाँ, ये वन ऑफ द मेमोरेबल प्लेसेस। तो ये जो है वो है नेक्स्ट प्लेस, सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। तो जो हम लोग का 12th का बोर्ड एग्जाम का जो सेंटर आता है ना, तो हम तीनों को, अच्छी बात यह है कि हम तीनों को एक ही सेंटर मिला था, और वो था ये सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। जो 12th के कुछ आखिरी दिन आप बोल सकते हो, लास्ट मोमेंट्स, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किए। वही वन ऑफ द मेमोरेबल प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने 12th के कुछ आखिरी दिन स्पेंड किए थे। आखिरी दिन क्या, गिनती के 6 दिन 6 पेपर हमने यहाँ पे लिखे हैं। और मुझे अभी भी याद है मेरा बर्थडे था 11 मार्च को, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि 13 मार्च को मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था और 13 मार्च को था इको का एग्ज़ाम।
और 14 मार्च को ये लोग मेरे घर तक आ गए थे मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, हम लोग लिख के बाहर आए थे, तब हम लोग तीनों ही अपसेट थे क्योंकि वो लास्ट डे था। उसके बाद ना हम लोग वापस कॉलेज जाने वाले थे, ना हम लोग वापस एग्ज़ाम लिखने वाले थे, और बाय बोलना तो बहुत टफ हो गया था। लेकिन हम लोग तीनों ने कंट्रोल किया था और हम लोग के फेस पे हम लोग ने एक स्माइल मेंटेन करके रखी थी क्योंकि हमें अपसेट नहीं होना था। लेकिन भाई उस दिन बाय बोलना बहुत ज़्यादा टफ था। वो इतना टफ डे था मेरे लिए कि मैं अभी भी वो दिन को भूल नहीं सकता। 13 मार्च 2023 मुझे अभी भी याद है वो दिन। भाई गर्मी से तो सच्ची में बैंड बज चुकी है। देखो पूरे 15 से 20 मिनट में मैंने ये पूरी बोतल ख़त्म कर दी है और अभी मैं दूसरी भी लेने वाला हूँ जाकर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से फेस की हालत भी पूरी ख़राब हो चुकी है और ऊपर से मेरे फ़ोन में भी चार्जिंग बची है सिर्फ 37 से 35%। तो कभी भी बंद हो सकता है मेरा फ़ोन, लेकिन अभी मैं पूरा शूट करके ही जाऊँगा अभी आज आया हूँ तो। और जो मैंने आपको नेपच्यून मॉल के उधर कहा ना कि वहाँ से हमारा रास्ता डिवाइड हो जाता था, जो हमारी फ्रेंड जो है वो उस तरफ चली जाती थी और हम लोग, मैं और मेरी बहन, इस तरफ आ जाते थे। तो यहाँ का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता देख लो, ये स्लोप देखो खाली कितना बड़ा है भाई। ये स्लोप चढ़ते चढ़ते जो हम लोगों के पैरों की हालत होती थी ना, पूछना ही मत। एक्चुअली ये तो अभी इन्होंने अच्छा बना दिया है। 2 साल पहले भाई ये पूरा ऑफ रोडिंग सिचुएशन था यहाँ पे, ऐसा एकदम कड़क रास्ता नहीं था। तो जैसे तैसे हम लोग ये पूरा ऐसे चढ़ के जाते थे। कैमरे में ये इतना ऊंचा नहीं दिखेगा, बट आप जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे बहुत ऊंचा है। चलते चलते ये पूरा स्लोप चढ़ना ना बहुत मुश्किल है, पैर बहुत दुखते थे हमारे। एक बात मैंने जो पूरे व्लॉग में ऐसा ही बोला है कि मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, एक भी बार मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिया। उसका 2 रीज़न है। एक तो जो है मैंने उन लोगों को बताया नहीं कि मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, और उनसे बिना पूछे उनका नाम व्लॉग में मेंशन करना इज़ नॉट अ राइट थिंग। लेकिन मुझे व्लॉग तो बनाना ही था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो दैट क्या है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुद मेरे व्लॉग में आए। तो जिस दिन वो लोग मेरे व्लॉग में आएंगे मैं आप लोग को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा, उनका नाम बताऊँगा और हम लोग आपको और भी स्टोरीज़ बताएंगे हमारी। तो मेरी उन लोगों से बात होती रहती है, तो मैं उन लोग से बात करूँगा। कुछ हम लोग बाहर का अच्छा प्लान बनाते, कोई अच्छी जगह जाने का, और फिर मैं आप लोग से भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा उन लोगों को, और आप लोगों को और भी ढेर सारी स्टोरीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। एक व्लॉग में तो सब नहीं होगा ना। ये रोड पे पीछे मैंने क्रॉस किया है कॉस्मोस इंग्लिश हाई स्कूल। ठंडा पानी दो ना। हाँ छोटा ठंडा है ना। हाँ तो एक वाटर बॉटल ख़त्म करने के बाद मैंने ये दूसरी ले ली है। ये मैंने छोटी ली है क्योंकि अभी ज़्यादा शूट बचा नहीं है, तो एक बॉटल इनफ हो जाएगा मेरे लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, आप मेरे फेस पे स्वेटिंग देख लो कितना हो रखा है, तो उससे आपको पता चल जाए। जो अगली प्लेस हम लोग आ चुके हैं वो है शिवाजी तालाब। जो आप भांडुप का भाऊ वड़ा पाव देखोगे ना, उसके सामने ही है। और जो लोग भी भांडुप में रहते हैं उनको तो पता ही होगा ये प्लेस। यहाँ पे लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब। अभी फ़िलहाल दोपहर है, इस वजह से गेट इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बहुत आते थे। जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता था ना, तो यहाँ पे अंदर बेंचेस दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के एक दूसरे का आंसर शीट देखते थे कि किसने क्या आंसर लिखा है, और वैसे ही बैठ के टाइम पास भी करते थे। तो बहुत मज़ा आता था यहाँ शिवाजी तालाब के वहाँ पे बैठ के। वैसे भी हमारा कॉलेज शाम का होता था, तो यहाँ पे ठंडी हवा आती थी, और फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के टाइम पास करके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते थे। वैसे 2 साल में यहाँ भांडुप में बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि 2 साल पहले यहाँ पे ये जो कॉलेज है वो नहीं था, और 2 साल में देखो पूरा का पूरा कॉलेज इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। वैसे भांडुप में इतने सारे स्लोप है ना, अभी हम लोग एक स्लोप चढ़ के है, और ये देखो ये दूसरा स्लोप, और अगर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी एक स्लोप है। ये जो प्लेस है ना, साहिबा अमृत तुल्य, यहाँ की चाय भाई A1। मैंने 1-2 बार यहाँ पे चाय पी है साहिबा अमृत तुल्य में, लेकिन यार बहुत अच्छी चाय बनाते हैं लोग। अगर आपका कभी चक्कर लगे ना यहाँ पे, तो यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करना। ये जो रास्ता है ना, यहाँ से भी हम लोग बहुत बार घर जाते हैं। पता है क्या होता है, हमारा कॉलेज जो होता था दोपहर को होता था, और हम लोग छूटते थे इवनिंग में 4:50 को। और अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा हुआ या प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स ऐसा कुछ हुआ, तो हम लोग छूटते थे 5:30 को। और जो हमारी फ्रेंड है उसका क्लासेस होता था कॉलेज के बाद, तो अगर उसको कॉलेज के बाद जल्दी क्लास जाना होता था तो वो ऑटो से चली जाती थी। तो उस दिन जो है हम लोग ये रास्ते से चल के जाते थे। बाकी सारे दिन जिस दिन भी वो हमारे साथ होती थी, हम लोग वो पूरा लंबा चक्कर ऐसे मार के जाते थे, बातें करते करते, मस्ती करते करते। तो वैसा पूरा 2 साल जो है ना हमारा सेट ही था।
कि कौन आएगा तो किस रास्ते से जाना है, कौन किस दिन नहीं आएगा तो किस रास्ते से जाना है, सब हम लोगों ने सेट करके रखा था। यही थी कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग जो है कॉलेज के बाद अगर हमारे पास आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा होता था तो हम लोग ऐसे ही टहलने जाते थे। और भी 2 जगहें हैं, लेकिन अभी सच बताओ तो मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है और ना मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी बची है, क्योंकि मैं पूरा भांडुप मैंने आपको चल के दिखाया है। तो अभी सच बताओ तो मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और ऊपर से मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है उसमें। फिर भी मैं आपको वो 2 प्लेसेस के बारे में बताता हूँ। एक है भांडुप का 5 मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पे, अगर आसपास से भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं या पैर पड़ लेते हैं। और दूसरा है भांडुप का गाँव देवी मंदिर, जो बहुत अच्छा मंदिर है। मुझे याद नहीं है, हम लोग 1 बार या 2 बार गए हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मज़ा इन द सेंस बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, शांति है, फिर कुछ शोर शराबा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरा बहुत मन था आप लोगों को वो 2 प्लेसेस भी दिखाने का, लेकिन वो प्लेसेस दिखाने के लिए मुझे और 10 से 15 मिनट का वॉक करना पड़ेगा और उतना ताकत मेरे में सच में नहीं बचा है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे भांडुप में आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं भांडुप आऊँगा मैं आपको वो 2 प्लेसेस दिखाने का पक्का ट्राई करूँगा। और देखो चलते चलते हम लोग जो है वापस वो एलबीएस मार्ग वाले ब्रिज पे आ गए हैं। तो अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली जाऊँगा स्टेशन। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट जाते हैं यहाँ से स्टेशन और ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि मेरे को फटाफट से घर पे पहुँचना है और 1-2 घंटा सोना है। तो वैसे ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी पुरानी यादें सब जो है वो ताज़ा हो गई। बहुत मेमोरेबल प्लेसेस जो थी मैं उनको वापस देखने गया। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और इस मेरे ब्लॉगिंग चैनल को, और साथ ही साथ जो मेरा फूड एंड ट्रैवल वाला मेन चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर देना। वो वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।